रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम लोग अभी भारत के उस अमृतकाल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिस अमृतकाल में हमारे इस भारत में लोग जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं देश में कि बहुत सारी न्यूज़ खबरें आती हैं। लोग धर्म के आधार पर, अगर आप मुसलमान हैं तो लोग आपके धर्म के आधार पर आपके साथ व्यवहार करेंगे। और आपने देखा कि यूपी में जिस प्रकार से ठेले पर नाम लिखवाया गया, और अन्य भी बहुत ऐसी जगह हैं कि जहां अगर आपको रूम लेना है, ज़मीन खरीदनी है, तो वो आपको आपके धर्म के अनुसार उनका मन होगा तो देगा, नहीं तो साफ मना कर देते हैं। तो इस प्रकार के अमृतकाल अभी हमारे देश भारत में चल रहा है, और जो मुसलमानों के लिए किसी 20 काल से कम नहीं है। और जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ न्याय के मामले में भी उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए किसी 20 काल से कम नहीं है। आपको अगर न्याय भी लेना है तो आपके साथ, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके साथ न्याय के मामले में भी आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। इसका जीता जागता सबूत आप यूपी में जाकर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जाकर देख सकते हैं, और देश से और आप लोगों से मुसलमानों के साथ हो रहे किसी भेदभाव के मामले में आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की जो अमृतकाल हमारे देश में चल रहा है, जो मुसलमानों के लिए किसी 20 काल से कम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इस भारत के जैसे महान देश में इस वक्त किस प्रकार का अमृतकाल चल रहा है। और बीजेपी शासित राज्यों में जिस प्रकार से मुसलमानों को जमींदोज और धंसाने की कार्रवाई चल रही है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको तुरंत आपके ऊपर FIR, तुरंत आपके घरों को बुलडोजर से तोड़ना और तुरंत आपको गिरफ्तारी। और अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो आपको नाबालिग घोषित कर आपके तमाम सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा, और अधिकारी पदाधिकारी आप पे फूलों की वर्षा करेंगे। तो इस प्रकार का अमृतकाल जो देश को एक विनाश की ओर लेकर जा रहा है, और शायद अभी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि आने वाले समय में ये ऐसी स्थिति कैसे बुरे हालत को उत्पन्न कर सकते हैं, इस चीज़ का भी लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और बहुत जल्द अगर यही हालत रहा तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा।